हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फाइनली फ्रेंड्स ना क्रॉसओवर वीडियो के बाद अब हमारी फ्लैश सीरीज वापस से कंटिन्यू होती है एपिसोड नंबर 10 के साथ। तो अब तक फ्लैश सीजन 6 में हमने देखा था फ्लैश टीम रामसी को हरा चुका था, जिस चिरकुट ने ना पूरी की पूरी सेंट्रल सिटी को ज़ॉम्बी बनाने की कसम खा ली थी। उसके बाद क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ शुरू हुई, जिसमें कि हमारा हीरो यानी कि फ्लैश मरने वाला था। पर इस क्राइसिस में फ्लैश की जगह हमने ओलिवर क्वीन यानी कि एरो को खो दिया। साथ ही क्राइसिस के बाद अभी अर्थ 1 नहीं बल्कि अर्थ प्राइम बन चुका है, जहाँ की सुपर गर्ल और ब्लैक लाइटनिंग, जिनका की एक अपना अलग अलग ही अर्थ था, वे सभी अब इसी प्राइम अर्थ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई थॉट कि इतना रिकैप काफी है, शायद यहाँ तक आपकी स्टोरी ना पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते अपनी आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसकी शुरुआत जीटर कैफे से होती है, जहाँ एक चोर बंदूक लिए घुस जाता है और फिर काउंटर से पैसे मांगने लगता है। तभी हम फ्लैश टीम को देखते हैं। उनकी ड्यूटी भी अब वापस से क्राइसिस के बाद पहले केस के साथ शुरू हो जाती है, जहाँ किसी को इस रॉबरी के बारे में फ्लैश को इन्फॉर्म करता है और हमारा फ्लैश फौरन इस चोर को जाकर पकड़ लेता है। तभी यहाँ कैफे में मौजूद लोग फ्लैश के लिए तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद अब हम सिस्को को देखते हैं, जो कि इस नए चेंजेस से काफी परेशान है, क्योंकि जो विलन सुपर गर्ल और ब्लैक लाइटनिंग के अर्थ पे थे अब वे इस अर्थ पे भी आ चुके हैं। और कई क्रिमिनल्स जो कि क्राइसिस में पहले मर चुके थे, उनमें से कई अब दोबारा जिंदा हो चुके हैं, क्योंकि सिस्को के पास खुद ब खुद एक मोटी सी फाइल आ चुकी थी, जिसमें कि कई विलेंस और मेटा ह्यूमंस की डिटेल थी। अब ये देख देख कर सिस्को के सिर में दर्द होने लगता है। तभी हम पीछे से नेस्वेल की आवाजें सुनते हैं, जिसे कि सिस्को ने गुस्से में बैरी के सूट वाले क्लोजेट में लॉक कर दिया था, और बार बार नेस्वेल के चिल्लाने पर सिस्को झल्लाता हुआ क्लोजेट खोलकर इसे अब यहाँ से जाने बोलता है। तो दूसरी तरफ आइरिस वही आर्टिकल देख रही होती है, जिसमें कि पहले फ्लैश के मरने की खबर छपी हुई थी, पर अब वो चेंज हो चुकी थी। कि तभी यहाँ पर बैरी अपने साथ डिगल को लेकर आता है, जो कि बैरी के घर की तरफ ही आ रहा होता है, क्योंकि डिगल यहाँ पर बैरी को एक बॉक्स देने आया हुआ होता है, जो कि ओलिवर ने अपने लैब में बैरी को देने के लिए रखा हुआ था, जिसे जब बैरी खोलता है तो उसमें इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं। अब भाई जो ओलिवर क्वीन को जानता है, उसके पास पैसे और प्रॉपर्टी तो भर भर के थे, और साथ ही इस बॉक्स में एरो के सबसे पहले वाला मास्क भी होता है। अब ये देख बैरी भावुक हो जाता है। तभी यहाँ आइरिस को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जो कि इसे लास्ट एपिसोड में हुए एक मर्डर के बारे में बताने वाला था, जिसे देख आइरिस यहाँ से निकल जाती है और मिस्टर हस्क के नाम के शख्स से मिलती है, जो कि एक्स मैकेलक टेक एम्प्लॉय है। अब यहाँ पर मिस्टर हस्क से आइरिस को पता चलता है कि जो शख्स की मर्डर हुई है उसे एक खास किस्म के राइफल से मारा गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैकेलक टेक में बनाई जाती है। आगे हस्क बताता है, मैं जब अपनी ड्यूटी पर था, एक रात मैंने इसी राइफल के साथ एक लड़की को देखा था, जिससे कि मैकेलक का सीईओ बात कर रहा था। अब जब मैं उससे इस बारे में बात करने गया तो उसने मुझे बिना वजह से ही जॉब से निकाल दिया, पर मैंने उसकी बातें सुन ली थी कि वो लड़की अपने आप को ब्लैक होल की मेंबर बता रही थी। तो इधर अब हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, जिसके बारे में कि मिस्टर हस्क आइरिस को बता रहे थे। ये लड़की एक शूटर थी, जो कि एक शख्स पर उसी राइफल से शूट कर रही थी, जिसका कि जिक्र मिस्टर हस्क कर रहे थे, जिसके बुलेट से अब इस शख्स का पूरा शरीर पहले तो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है और फिर ये राख के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर इस शूटर लड़की को अपने बॉस का फोन आता है, जो कि इसे अगली टारगेट के रूप में आइरिस की तस्वीर भेजता है। वहीं अब आगे हम सिटीजन टीम को देखते हैं, जहाँ की आइरिस के साथ एलेग्रा और कैमेलिया भी इस केस से रिलेटेड सबूतें इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि इस ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन ने एलेग्रा की बहन एस्प्रेंजा को भी पहली बार जेल से ही गायब कर लिया था, जिसके बाद ही एस्प्रेंजा एक एसएसएन यानी कि एक किलर फाइटर बन चुकी थी। अब यहाँ पर सबूतों के आधार पर सिटीजन टीम ये कंक्लूजन निकालती है कि ये ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिकल एक्सीलरेटर के बाद ही इसकी एक्टिविटी शुरू हुई है। ये मेटा ह्यूमंस को किडनैप कर उसे ट्रेनिंग देकर लोगों की जान लेते हैं और फिर इलीगल हथियार का भी व्यापार करते हैं। तभी यहाँ पर सेसिल आती है और फिर यहाँ मौजूद सबूतों को देखते हुए आइरिस को सावधान करती है कि मे भी यह खतरनाक हो सकता है। तब आइरिस का जवाब होता है, अब जो हो सो हो, द सिटीजन पेपर तो इस ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश करके ही रहेगी। और फिर आइरिस मैकेलक टेक के डीईओ मिस्टर जोसेफ कार्वर से मिलती है और इसे इस ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछती है, जिसके स्टाफ इसी कंपनी के राइफल इस्तेमाल करते हैं। जिस पर मिस्टर कार्वर आइरिस को साइड में ले जाकर बोलता है, आपको ये सब हस्क ने बताया है ना, वो एक चोर है, वो चोरी कर रहा था मेरी कंपनी में, और जब मैंने उसे जॉब से निकाल दिया तो वो बेतुकी बातें हमारी कंपनी के बारे में बाहर फैलाते जा रहा है। हमारी कंपनी इस ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी संपर्क नहीं रखती है, और चूंकि हाल ही में मेरी बीवी ईवा मैकेलक की मृत्यु हुई है, जिसने कि अपनी जी जान लगाकर इस कंपनी को खड़ा किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस झूठी कहानी को पेपर में मत छापिएगा,
ये हमारी कंपनी के रेपुटेशन का सवाल है। जवाब में आइरिस इसे बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती है। वैसे तो हमने इस कहानी को पहले से ही लिख रखी है क्योंकि हमारे पास काफी सबूत है इस स्टोरी को छापने के लिए। मैं तो बस आपकी पक्ष की बातें सुनने आई थी। और हाँ, ये स्टोरी तो जरूर छपेगी। मैं और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। और फिर इतना बोल आइरिस यहाँ से निकल जाती है। जिसके आगे के सीन में हमें सिटीजन में दिखाया जाता है, जहाँ की इस स्टोरी को पब्लिश करते ही इंटरनेट पर सिटीजन को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे थे कि तभी यहाँ पर सेसिल एक लीगल पेपर लिए पहुंचती है और आइरिस को बताती है इस आर्टिकल को पब्लिश करने की वजह से मैकॉलेक टेक के सीईओ यानी कि मिस्टर कार्वर ने 10 सिटीजन को लीगल नोटिस भेजा है। अब ये नोटिस आइरिस देख ही रही होती है, तभी हम उस महिला शूटर को देखते हैं जो कि सिटीजन के सामने वाले बिल्डिंग के छत से आइरिस पर निशाना लगा रही होती है कि तभी यहाँ आसपास खतरा होने का अंदेशा सेसिल को हो जाता है, जो कि फौरन ही तीनों लड़कियों को नीचे बैठने बोलती है कि तभी यहाँ पर एक गोली आकर दीवार पर लगती है, जिससे कि दीवार पहले पर्पल और फिर काली पड़ जाती है। अब ये देख आइरिस समझ जाती है कि शूटर जो भी है उसे जरूर ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन ने भेजी होगी आइरिस को रोकने के लिए। तब आइरिस फौरन इन सबको स्टार लैब जाने बोलती है और खुद मिस्टर हस्क को बचाने निकलती है, जो कि इस केस का इकलौता गवाह था। तभी यहाँ से ये शूटर एक और गोली चला देती है जो कि सीधे उसी बोर्ड पर लगती है जिस पर कि इन लड़कियों ने ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल इकट्ठा करी थी, जो कि अब जलकर राख हो जाती है, जिसकी कुछ तस्वीरें कैमेलिया निकालते हुए एलेग्रा के साथ अब स्टार लैब के लिए निकल जाती है। तभी यहाँ पर सिटीजन पर अटैक होने वाली बात सुन नैशवेल घबराया हुआ से यहाँ पहुंचता है और फिर एलेग्रा को सही सलामत देख सुकून की सांस लेता है। अब फ्रेंड्स, एलेग्रा नैश को किसकी याद दिलाती है ये तो हमें आगे की कहानी में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर नैश को दोबारा देख हम सिस्को को देखते हैं जो कि वापस से इसे जाने बोलता है। तभी रिप्लाई में नैशवेल बताता है कि तुम कब तक मुझे दोषी समझोगे। माना कि मैंने एंटी मॉनिटर को आजाद किया था, पर उसे मारने का तरकीब भी तो मैंने ही निकाला था ना। और तो और क्राइसिस के वक्त मुझे परियार बना दिया गया था, उतनी सजा काफी नहीं थी क्या? और फिर यहाँ से वो चला जाता है। तो इधर अब हम आइरिस को देखते हैं जो कि जैसे हस्क के पास पहुंचती है वो महिला शूटर यहाँ भी आ धमकती है और फिर हस्क पर गोली चला देती है, जहाँ की हस्क अपने आखिरी वक्त में आइरिस को अपना मैकॉलेक टेक वाला आईडी वहीं पर गिराते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर तब तक इस बुलेट के कारण वो राख के रूप में बदल जाता है और फिर मारा जाता है। तब आइरिस यहाँ किसी तरीके से अपनी गाड़ी में बैठकर इस शूटर से बचते हुए निकल भागती है, पर इसमें वो थोड़ी सी घायल भी हो जाती है। इसके बावजूद भी आइरिस स्टार लैब पहुंचकर क्रिमिनल और मेटा ह्यूमन की रिकॉर्ड वाली फाइल से उस महिला शूटर की पहचान ढूंढ ही निकालती है, जिसका की नाम होता है डॉक्टर किमियो होशी, जो कि सिस्को के मुताबिक कई महीने पहले अचानक से कहीं गायब हो गई थी, जैसे कि एलेग्रा ने पिछले एपिसोड में अपनी बहन एस्प्रेंजा के बारे में बताई थी। और फिर आइरिस यहाँ अपना कोट उतारती है, तब इसका दाहिना हाथ लहूलुहान होता है और फिर आइरिस यहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं अब आगे हम सिस्को को देखते हैं जो कि अपने लैब में अर्थ 2 वाले हैरिसन वेल को याद कर रहा होता है, जो कि क्राइसिस में मर चुका था, यानी कि न्यू यूनिवर्स में पूरी की पूरी अर्थ 2 ही गायब हो चुकी थी। तभी यहाँ पर कैथलीन आती है, जहाँ पर सिस्को इससे शेयर करता है कि काश इसकी पावर रहती, ये हैरी और जेसी दोनों को बचा लेता। अब यहाँ पर सिस्को को सुबह से इतना फ्रस्ट्रेटेड और हताश देख कैथलीन इसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाने बोलती है। तो इधर जैसे ही आइरिस को होश आता है जो इसके पास होता है, जो कि पहले तो आइरिस को इतना खतरनाक मिशन में अकेले पढ़ने के लिए डांटता है और फिर आइरिस को एज अ कॉप इस केस पर सोच समझकर एक्शन लेने बोलता है। तभी आइरिस की नज़र टीवी पे पड़ती है, जहाँ पर सिटीजन द्वारा पब्लिश की गई आर्टिकल को लेकर कार्वर शाम में मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहा है, जिससे देख आइरिस कुछ सोचने लगती है। जिसके अब आगे के सीन में हम जोई को देखते हैं जो कि आइरिस को लेकर इसके फ्लैट पर लाता है। तभी यहाँ पर किमियो भी आइरिस के खिड़की के पास छिपी होती है और जापानी लैंग्वेज में अपने बॉस से बात करके बता रही होती है कि इसका शिकार जस्ट इसके सामने है। तभी अब हमें किमियो के बॉस को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मैकॉलेक टेक का सीईओ कार्वर होता है, यानी कि आइरिस का शक बिल्कुल सही था। जिसके बाद अब किमियो आइरिस के सामने जाकर इसे शूट कर देती है, पर आइरिस को यहाँ फिर कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये सब पहले से ही आइरिस का प्लान था। आइरिस जानती थी कि किमियो इसके पीछे दोबारा जरूर आएगी, इसलिए किमियो को बेवकूफ़ बनाने के लिए आइरिस यहाँ पर अपना होलोग्राम जोई के साथ भेजती है और खुद इस वक्त कार्वर के पास पहुंचती है। तब इधर अब हम जोई और फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि किमियो को घेरे खड़े होते हैं और उधर आइरिस कार्वर को बताती है कि अब आइरिस इसके बारे में सब जानती है और यहाँ कार्वर आइरिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि यहाँ तो पूरी सेंट्रल सिटी की मीडिया भरी पड़ी है। और साथ ही आइरिस यहाँ कार्वर को धमकी देते हुए बोलती है, मुझे मालूम है किमियो को मेरे साथ ही हरा नहीं पाएंगे, वो काफ़ी ट्रेंड फाइटर है, पर हाँ
पर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत है ना जो तुम्हारा 1 सेकंड में चित्र ही उड़ जाएगा, तो बोले तो मैं उसे पब्लिश कर दूं। सुबह वाली आर्टिकल तो लोगों ने खूब पसंद किया। अगर चाहते हो कि मैं इस वक्त मीडिया के सामने तुम्हारा चिट्ठा ना खोलूं तो पहले सिटीजन पर किया केस वापस लो, और हाँ, अपनी शूटर को भी मेरे साथियों से दूर करो। अब चूंकि इस वक्त कार्वर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो फौरन ही किमियो को कॉल करता है, जो कि इधर अपना जलवा बिखेरते हुए पहले तो जोई को बेहोश कर फ्रोस्ट को मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर कार्वर इसे वापस बुला लेता है और साथ ही मीडिया वालों के सामने से सिटीजन पर किया केस भी वापस ले लेता है। वहीं अब आगे हम सिस्को को देखते हैं, जो कि नेस्फेल को अपने लैब में बुलाकर सुबह के बिहेवियर के लिए माफी मांगकर कुछ दिनों के लिए स्टार लैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप कर खुद ट्रिप पर निकल जाता है। जिसके जाने के बाद हम नेस को देखते हैं, जो कि अपनी जेब से एक तस्वीर निकाल कर देखने लगता है। तो इसमें नेस्वेल के साथ एलेग्रा की जॉब एंगलर होती है, जहां पर अब हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि नेस को एलेग्रा को देखकर इसकी बेटी की याद आती है। तो अब एपिसोड के आखिर में हम बैरी को देखते हैं, जो कि वापस लौट आता है, जहां पर आइरिस के साथ पूरे दिन की बातचीत करके अब दोनों सो जाते हैं। तभी रात के 2 बजे आइरिस पानी लेने जागती है। तभी इसकी नज़र अपने घर में लगी मिरर पर पड़ती है। तब अचानक से आइरिस को हस्क का आखिरी चेहरा याद आता है, जो मरते वक्त मिरर बोल रहा होता है। और फिर आइरिस मैककलम के एक केबिन जिसके बाहर की AV3 लिखा होता है, उसे याद कर मिरर में चेक करती है, तो यहाँ पर ईवा लिखा होता है। तब आइरिस को लगता है कार्वर कुछ तो अपनी पत्नी के बारे में जरूर सबसे छिपा रहा। उसके बाद आइरिस रात के 2 बजे बिना बैरी को जगाए ही मैककलम टेक पहुँचती है और फिर हस्क की आईडी, जो कि एक चाबी की तरह काम करती थी, उसका इस्तेमाल करते हुए AV3 लिखे केबिन के अंदर पहुंचती है। तो इस कमरे में एक बड़ा सा मिरर होता है, जिसे कि आइरिस गौर से देखने लगती है। तभी इसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए आइरिस जैसे ही पीछे मुड़ती है, इस बड़े से मिरर से 2 हाथ बाहर निकलती है, जो कि आइरिस को अपने साथ अंदर खींच लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।